अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों भाइयों आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त पैराडाइज सिटी नौशहरा में अपने एक मखसूस मकाम पर बैठा हुआ हूँ दोस्तों। बहुत शुरू से यहाँ पे आके बैठना मुझे जो है वो सिक्योरिटी पोस्ट है, चेक आप इसको पिकेट कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे आके बैठना मुझे बहुत पसंद था, हमेशा से पसंद रहा। आप इसको मेरी इंस्टिंक्ट कह सकते हो, ठीक है। या बॉर्डर पे बैठते थे ऐसी जगहों पे, या अपने पैराडाइज में भी बैठते हैं। पीछे शोर को आप वो करेंगे, इग्नोर करेंगे। दोस्तों मेरे पास पड़ी हुई ये गन, इसके पहले भी आप लोग जो है वो रिव्यूज़ देख चुके हैं, बना चुका हूँ। आज इसकी छोटी सी स्टोरी करना चाहता हूँ दोस्तों। ये MD65 आप इसको क्लशनकोव भी समझिए, ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ थोड़ा सा फर्नीचर बदला हुआ है, लेंथ थोड़ी सी कम हुई है। मैगजीन तो इसके साथ वही क्लशनकोव की लगी हुई है। आपको यहाँ पे जो है स्टैंड इसका स्टॉक बदला हुआ नज़र आता है। बेसिकली इस गन को AK-47 के बारे में हर बंदा कहता है आप बात क्यों नहीं करते। दोस्तों बात इसलिए नहीं करता हूँ कि ये वो वेपन है जिसने दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई। रशिया ने इस प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट इसलिए किया था, वजह उसकी ये थी कि जब उन्होंने जंग अज़ीम दोम में ये वाला वेपन उन्होंने यूज़ किया, हालांकि ये तो चाइनीज़ है, मैं टकरोव की बात कर रहा हूँ, ये वाला वेपन उन्होंने यूज़ किया, तो इस वेपन में जो बड़ी बड़ी चीज़ें जो उनके लिए मसाइल थे वो ये थे कि इसका ये जो मैगज़ीन इजेक्टर पिन है ये बहुत आप समझिए नाजुक सा है। दौराने अगर धींगा मुश्ती में कोई अगर मुखालिफ भी इसको हाथ लगा देगा, मैगज़ीन आपकी निकल गई, ठीक हो गया जी। दूसरा था इसकी सिंगल स्टैक मैगज़ीन, जिसमें 7 या 8 राउंड्स आते थे। एक बंदे को ज़्यादा की ज़रूरत है, ज़्यादा वक्त उसने जो है वो डेटरेंस देनी है, तो फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता था। तीसरा इस वाले राउंड की ओवर पेनिट्रेशन, ये जो 7.62 × 25 mm का राउंड है, ये उनकी उसमें भी कार्बाइन में भी यूज़ हो रहा था, पशपशा में भी यूज़ हो रहा था, ठीक है जी। इसकी ओवर पेनिट्रेशन, तो उन्होंने क्या किया कि इस राउंड को ऑब्सोलीट करके, इस पिस्टल के मॉडल को ख़त्म करके उन्होंने AK-47 अपना ली और साथ में अपने पास रख दिया 9x18 मकारोव। तो अब अगर शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर कुछ है, CQB है, क्लोज क्वार्टर बैटल हो रही है, तो उसमें उनका मैकारोव काम कर रहा है। लेकिन उनकी जो AK-47 था वो भी एज अ साइड आर्म ही चलता था। तो जब एक सिपाही के पास AK-47 हो गई तो फिर उसको उसके बाद किसी ताकतवर या दूर मार हैंड गन की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो इसलिए दोस्तों AK-47 के प्लेटफॉर्म को एडॉप्ट किया गया, साथ में मैकारोव को रखा गया। अब बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन हो गई और फिर उसमें करते 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 वेरिएंट्स आते गए। तो ये वेरिएंट जो है, तो ये इसको बनाने का मकसद था फॉर पैराट्रूपर्स या वो वाली डिविजन्स जो कि मैकेनाइज्ड डिविजन्स हैं, गाड़ियों के अंदर फिरते हैं, तो वो वहाँ पे उनकी क्लशनकोव की जो आम AK-47 की जो लेंथ थी वो बहुत ज़्यादा थी, उसके मुकाबले में ये बहुत कम है। और इसकी मैनूवरेबिलिटी, आप हर तरफ जो है वो इसको मैनूवर कर सकते हैं, साइज़ बड़ा छोटा सा है। तो आप इन गन्स को सोवियत ब्लॉक की जो आर्मीज़ हैं उनका साइड आर्म समझिए, आप समझिए ये उनके पिस्टल्स हैं, ठीक है। ये AMD65 को जो है, तो जो जब ये ओरिजिनली आई थी तो इसको इस मैगज़ीन लगती थी, उसको बोलते थे ऑफिसर। मैं दोबारा रिपीट करूँ, उसको 20 राउंड की कैपेसिटी थी, छोटे से साइज़ के साथ छोटा सा जो है वो मैगज़ीन, बड़ा अच्छा लगता था। अब नाकिदीन जो इस पे एतराज़ करते हैं, एक तो इसकी लाउडनेस, इट इज़ वेरी लाउड दोस्तों, बहुत ही जो तेज़ आवाज़ की हामिल गन है, ठीक है। मतलब आप दुश्मन को पता चल सकते हैं आप कहाँ से जो है वो लगे हुए। नंबर 2 कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बाद इसका ये फर्नीचर गर्म होना शुरू हो जाता है, और इसका ये वाला हैंडल जो है, गार्ड जो है, ये अमूमन टूट जाता है। मतलब कहीं भी आप इसको गलती से भी लग गया तो ये टूट जाता है। उसके बाद आप इसको होल्ड करना है, इसको पकड़ना जो है वो एक इज़ अ हार्ड जॉब। तो जिसको पसंद है AMD65 वो उसके ऊपर किसी को भी वो नहीं करता, लेकिन मेरे उसमें इसकी बजाय मैं पसंद करता हूँ MP5। जहाँ पे एक भाई ने मेरे ये रखी हुई है, उसको मैं मशवरा देता हूँ कि भाईजान आप MP5 रखें, क्योंकि जितनी रेंज ये आपको देती है बस उतनी MP5 भी देगी, ठीक है। ज़ाहिरी बात है इसका राउंड MP5 के राउंड से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपने तो
کلوز پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے نا. آپ نے تو سانپ کی حفاظت کرنی ہے, آپ نے تو پیرامیٹر کو سیو کرنا ہے, تو MP5 وہ جاب کر سکتی ہے جو یہ کرتی ہے. پھر پیچھے رہ گیا اس میں آٹو کا آپشن. تو دوستوں منسٹری سے لائسنس بنوائیں اور HK کی MP5 خریدیں, اس میں آٹو کا آپشن ہے. ٹھیک ہے جی. تو ویسے تو آپ اس کو نارمل لائسنس پہ تو آپ یہ والا ویپن رکھ ہی نہیں سکتے ہو. ہمارے پاس جو ہیں تو یہ لائسنسڈ ہیں, منسٹری آف انٹیریئر سے لائسنسڈ ہیں اور رینیوڈ ہیں, اور ہر ایک کے ساتھ 500 راؤنڈس کی کیپیسٹی بھی ہے جی. تو دوستوں فارغ بیٹھا ہوا تھا, میں نے سوچا آپ لوگوں سے ہی تھوڑا سا اس چیز کو دکھا دیا جائے. پاکستان زندہ باد.